परठू गोटे वीक माने 23 रे सरला एक्चुअली तो टुडे इज द लास्ट डे पालन करछे तो एटा हला हमर प्रभुपाद करो मेमोरी रे ई वर्ल्ड हॉलिडे वीकटा इस्कॉन कीर्तन मिनिस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड एटा प्लान करूछि तो एबे हमें स्टार्ट करिबा आज हमर दुईटा प्रेजेंटेशन रहिछि गोटे वीडियो स्निपेट रहिछि गोटे वर्ल्ड हॉलिडे वीक ड्रामा स्पेशल रहिछि एवं तापरे गोटे स्पेशल क्लास रहिछि तो हम समझे प्रथम स्टार्ट करिबा प्रेजेंटेशन ऑन भक्ति विनोद ठाकुर followed by His Holiness Chandramouli Swami Maharaj, then the video snippet, then this drama. Okay, प्रथमे भक्ति विनोद ठाकुर तो फर्स्ट हमें सुनिबा भक्ति विनोद ठाकुर को ऊपर प्रेजेंटेशन बाय प्राची माताजी। ओके कंटिन्यू रहिबो ना बंद हो एबे कथा बंद हो हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल। आज भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन में बताने वाली हूँ और अगर मुझसे कोई भी त्रुटि रुक जाए तो कृपया कर सारे वरिष्ठ वैष्णव और सारे वैष्णव जो यहाँ पे प्रस्तुत है मुझे क्षमा कर दीजिएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वर्षत देशतारिणे। श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर को श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म के नाम से वो परिचित है। भक्ति विनोद ठाकुर श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से परिचित है। उनका जन्म 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक धनी परिवार में हुआ था। उनकी असाधारण उपदेश गतिविधियां और विपुल लेखन ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु एक का शाश्वत सहयोगी बना दिया। ठाकुर भक्ति विनोद ने श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली थी और एक महाभागवत वैष्णव के रूप में रहते हुए वो अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों तक गृहस्थ आश्रम में रहे थे। फिर उन्होंने सब कुछ त्याग कर बाबा जी का स्वीकार कर लिया था और समाधि में प्रवेश कर गए थे। पूरी तरह से गौर गदाधर और राधा माधव की परिपूर्ण सेवा में वो अपने जीवन को लीन कर दिए थे। वे अभिमान रहित, सदैव विनम्र और सभी के प्रति मित्रतापूर्ण बने रहे। उनके घर से दान मांगने वाले सदैव प्रसन्न एवं संतुष्ट होकर जाते थे। सभी के शुभचिंतक, उन्होंने कभी भी अपने उपदेशों के विरोधियों से भी द्वेष नहीं देखा। दरअसल उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी शब्द नहीं कहा जिससे किसी दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचे। भक्ति विनोद ठाकुर पर श्रीला प्रभुपाद ने कुछ व्याख्यान किया था। उस व्याख्यान कुछ इस प्रकार से है। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने यह व्याख्यान में उल्लेख किया था कि भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण की शिष्य परंपरा के आचार्य में से एक थे। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गुरु थे। वे सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे। पत्नी, बच्चे और परिवार के साथ वो रहते थे। ये सब करते हुए भी फिर वे भी एक बहुत ही बड़े गुरु थे और वरिष्ठ वैष्णव थे। उनके पास जिला मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और के न्यायाधीश के रूप में एक जिम्मेदारी स्वीकार था। फिर भी उन्होंने एक कृष्ण चेतना परिवार का भरण पोषण किए थे और कृष्ण चेतना पर लगभग 100 पुस्तक लिखे थे। साथ ही उन्होंने कई तरीकों से परमेश्वर की सेवा किए थे और यही उनके जीवन की बहुत ही खूबसूरती पल थे। पूरे दुनिया की सरकारी सेवा के बाद वो 4 घंटे सोते थे, आधी रात को उठते थे और सुबह तक लिखते रहते थे। वह उनका दैनिक कार्यक्रम था। भक्ति विनोद ठाकुर को 7वीं
सात्विक गोस्वामी भी कहा जाता है। आप सब जानते हो कि सठ गोस्वामी है वृंदावन के, पर भक्ति विनोद ठाकुर को सात्विक गोस्वामी भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? श्रीनिवास आचार्य वृंदावन के 6 गोस्वामियों की प्रशंसा करते हुए कहते, नानु शास्त्र विचारणिका निपुण सत धर्म संस्था का को लोकमें हित करिलो। 6 गोस्वामियों ने सभी के लाभ के लिए शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए सभी शास्त्र का गहराई से अध्ययन किए थे। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने मानवता की मदद के लिए असीमित उपदेशात्मक योगदान किए थे और इसके लिए उन्हें सात्विक गोस्वामी भी रूप में माना जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कई उपदेशात्मक उपलब्धियां तो प्राप्त करी है, पर उनमें से कुछ ऐसे प्रमुख उपलब्धियां हैं जो मैं आप सभी के सामने बोलने वाली हूँ। 100 अधिकृत आध्यात्मिक पुस्तकें उन्होंने लिखे थे, भगवान चैतन्य के प्राकट्य स्थल को खोजे थे और उपदेशात्मक नवचारों का परिचय दिए थे। महाप्रभु के संदेश को पुनर्जीवित करने और समझाने वाली पुस्तकों बंगाली, उड़िया, अंग्रेजी में के अलावा उन्होंने आध्यात्मिक भावनाओं और शास्त्र सिद्धांत, दार्शनिक निष्कर्ष से भरी सैकड़ों कविताएं व गीत लिखे थे। उनके कुछ कार्यों में शामिल कुछ इस प्रकार से पुस्तकें जैसे कि श्री कृष्ण संहिता, कल्याण कल्पतरु, श्री चैतन्य शिक्षामृत, श्री नवदीप धाम महात्म्य, जीव धर्म आदि। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार एक व्यक्ति के संबंध में 3 भविष्यवाणी किए थे और वो व्यक्ति हमारे वेरी मर्सीफुल श्रीला प्रभुपाद है। जल्द ही एक व्यक्तित्व प्रकट होगा। उनका फर्स्ट भविष्यवाणी था जो वो कुछ इस प्रकार से था, जल्द ही एक व्यक्तित्व प्रकट होगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे थे, और वो भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए पूरी दुनिया में यात्रा करेगा और वह श्रीला प्रभुपाद थे। उनकी दूसरी भविष्यवाणी ये था, बहुत जल्द हरिनाम संकीर्तन का जब पूरी दुनिया में फैल जाएगा और वो दिन कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल और मृदंग उठाएंगे और अपने शहरों में हरे कृष्ण का जाप करेंगे। तीसरी भविष्यवाणी उनकी ये थी, वो दिन कब आएगा जब गोरे चमड़े वाले विदेशी लोग श्री मायापुर धाम आएंगे और बंगाली वैष्णव के साथ जय जय सच्चिदानंदन, जय जय सच्चिदानंदन का जाप करेंगे। वो दिन कब होगा? और उन्होंने ये अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किए थे। श्रीला प्रभुपाद ने कहा था, एक बार कहे थे वो, कि आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि वे स्वयं 1896 में प्रकट हुए थे। उसी वर्ष भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक विदेश भेजे थे। भगवान चैतन्य की इच्छा, ठाकुर भक्ति विनोद की इच्छा और श्रील सरस्वती ठाकुर जो हमारे प्रभुपाद के गुरु थे कि दया ने श्रीला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को सशक्त बनाया। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने श्री चैतन्य की शिक्षाओं और हरे कृष्ण के जाप को पूरी दुनिया में फैलाया। प्रभुपाद ने ठाकुर की 3 भविष्यवाणी को पूरी की। राधा माधव की नित्य ब्रज लीला में भक्ति विनोद ठाकुर श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए कमल मंजरी का रूप धारण करते हैं और उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में उनके भजन कुटीर में है। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया कर सारे वैष्णव और वरिष्ठ वैष्णव मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कैसा रहा प्रेजेंटेशन? हरि बोल। ओके, भक्ति विनोद ठाकुर बारे में बुझ पारे के कम बुझिले शॉर्टली 2टा पॉइंट गोटे गोटे पॉइंट के कहबो। प्रभु जी एक पॉइंट बोले जो समझ में आए। मोर आसला कि एबे जिंस जो हमरा सिस्टम नियर करना नहीं है परिणाम केबे करिवे के सत्य हो केबे सबने आसी कि यही से हां भगवान केबे एक ऊपर हो तो इस पर ऑलरेडी तो यही सारी चीज सेटा से फोरकास्ट करथिले जो 3टा प्रेडिक्शन से करथिले। ओके, आउ माताजी आउ के गोटे पॉइंट कौन शिखिले गोटे पॉइंट कौन बुझिले? हाँ, एटा फर्स्ट प्रेडिक्शन
जे सारा विश्व रे जणे जाय कि हरिनाम संकीर्तन हरिनाम प्रचार करिवो आ बहुत जल्दी एटा हबो। तो से किए थिले श्रील प्रभुपाद नहीं। तो 1896 रे भक्तिविनोद ठाकुर या प्रेडिक्ट कले आ सही वर्ष ही प्रभुपाद जन्म होइछन। सही वर्ष ही भक्तिविनोद ठाकुर से जो बहिटा ताकर पठेले अमेरिका को लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो सेटा भी बहुत ये हेछि बहुत एप्रिशिएटेड हेछि विभिन्न यूनिवर्सिटीज द्वारा अमेरिका रे। तो तापरे हमर हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्ट हेछि। एनीवे तो तापरे हमें सुनिबा आज हमर जने इस्कॉन रो अन्यतम गुरु एवं जीबीसी तो ताकर अपीयरेंस डे हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज के महाराज को देखि चंते पर्सनली। ओके बहुत कम जना देखि चंते के ताकर से रिसेंट डांस वीडियोटा देखि छी। ओके तो एटलीस्ट डांस तो देखि चंते। तो महाराज इज द डांसिंग गुरु इन इस्कॉन। तो दी जण अछंती डांस रे गुरु हमर गोटे ले हिज होलीनेस भक्ति मार्ग महाराज आ जणे हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज। एमिति डांस करिवे जे आपण स्थिति कर परिवे एते नुवा स्टाइल रे आ एते सुंदर लागिवो देखियो खाली खाली बहुत देखिबा केमते आबी डांस टा भल लागे कृष्ण कॉन्शियसनेस रे मानो पाखे गले जानि पारी। तो हमें सुनिबा हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज को विषय रे बाय आयुष्मान छबरी प्रभु हरि बोल। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर गोविंद। सब दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों को मेरा सादरणीय दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद और श्री गुरु की असीम कृपावश आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं परम पूज्यपाद श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज का महिमा गान आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। परंतु वास्तविकता तो ये है कि मुझ जैसे अधम जीव में एक थोड़ी सी भी क्षमता नहीं है कि मैं उनकी महिमा का चिंतन मात्र भी कर सकूं। तो उनकी ख्यातियों का वितरण करना तो दूर की बात है। इसीलिए आप सब वरिष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में मैं करवत होकर आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करें कि श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण मुझे माध्यम मात्र बनाकर महाराज की ख्यातियों को आप सबके सामने प्रस्तुत कर सके, ताकि आपके कर्णेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो और मेरा शुद्धिकरण हो सके। तो श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज का आविर्भाव 1949 में यूएसए के न्यू जर्सी में हुआ था। 24 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने जो है इस्कॉन में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने प्रारंभ में जो इस्कॉन का डेनवर में कोलोराडो में जो सेंटर है वहां पर उन्होंने अपना योगदान दिया और जल्द ही वो जो है वेस्ट वर्जीनिया के न्यू वृंदावन मंदिर में जाकर सेवा करने लगे, जहां पर उन्होंने अपने सेवा काल का सबसे ज्यादा समय बिताया है। जिस वर्ष 1973 में उन्होंने जो इस्कॉन के ज्वाइन किए थे उसी वर्ष उन्हें श्रील प्रभुपाद से भी दीक्षा प्राप्त हुई। आगे चलकर 1986 में उन्हें जो है श्रील कीर्तनानंद स्वामी महाराज से संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई और तत्पश्चात उन्होंने कृष्ण भावनामृत का संपूर्ण विश्व में बड़े जोरों शोरों से वितरण किया है। महाराज के प्रारंभिक दिनों की ज्यादा लीलाएं तो हमें सुनने को नहीं मिलती, परंतु जब से वो भक्तिमय जीवन में आए हैं तब से उनके साथ इतनी लीलाएं घटित हुई हैं, वो इतने सारी लीलाओं का हिस्सा रहे हैं कि अगर उनका चिंतन करने बैठे तो शायद संपूर्ण जीवन भी कम पड़े। परंतु समय के हित को देखते हुए हम जो है कुछ ऐसी लीलाओं का श्रवण करने का प्रयास करेंगे जो सुप्रचलित हैं और भक्तों के हृदय को संतोष प्रदान करने वाली हैं। जो पहली लीला है वो घटित हुई थी न्यू वृंदावन में।
उस समय इस्कॉन में ज्यादा भक्त नहीं हुआ करते थे। इसके चलते ज्यादातर जो भक्त थे उनको कई सारी सेवाएं एक साथ करनी पड़ती थी। जब महाराज न्यू वृंदावन के मंदिर में आकर जुड़े तो सर्वप्रथम उन्हें जो सेवा दी गई थी वो थी भगवान के विग्रहों के लिए भोग बनाना। महाराज अपनी विनम्रता बस मानते हैं कि उनके पास जो है उनको रसोई करना ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं आता था, परंतु किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका ये सेवा सही तरीके से चल रही थी। एक दिन श्रीला प्रभुपाद न्यू वृंदावन में रहने के लिए आए और हर रोज अपने डेली रूटीन के हिसाब से उन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दिया और तत्पश्चात अपने सेक्रेटरी श्री पुष्टकृष्ण स्वामी महाराज को बुलाकर उन्होंने आदेश दिया कि वो उनके लिए कुकीज की थाली लेकर आए ताकि क्लास के बाद वो जो है कुकीज का भक्तों में वितरण कर सकें। श्री पुष्टकृष्ण स्वामी महाराज इस बात को लेकर श्री राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए, जो उस समय न्यू वृंदावन में सबसे प्रमुख ब्रह्मचारियों में से एक थे। श्री राधानाथ महाराज ने जब उनका ये निवेदन सुना तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया क्योंकि मंदिर में कुकीज थे ही नहीं। परंतु श्री पुष्टकृष्ण महाराज अपने हट पर अड़े रहे। तो आखिरकार राधानाथ महाराज ने युक्ति लगाते हुए वो भगवान के श्री विग्रहों के सामने गए और उनके सामने से भोग की थाली को लाकर श्री प्रभुपाद के हाथों सौंप दिया। फिर श्री प्रभुपाद ने उसका बड़े ही आनंद से वितरण करना प्रारंभ किया। जैसे श्री प्रभुपाद प्रसाद का वितरण कर रहे थे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा चख भी रहे थे। जब भक्तों ने ये देखा तो वो अत्यंत आनंदित हुए, क्योंकि उनके लिए तो यही सौभाग्य की बात थी कि उन्हें श्री भगवान कृष्ण का महाप्रसाद प्राप्त करने का मौका प्राप्त हो रहा था। लेकिन अब जब उनके श्री गुरुदेव द्वारा चखा हुआ महाप्रसाद उनके पास आया तो ये उनके लिए सोने पे सुहागे के समान था। वो आनंद के सागर में डूब गए और उनको खुश देखकर श्री प्रभुपाद भी हर्षित हुए। और कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य में इस मधुर आदान प्रदान का जो मूल कारण है वो श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज ही थे, क्योंकि उनके बनाए हुए मधुर प्रसाद को पाकर श्री प्रभुपाद और भक्तों के बीच में इतना मधुर आदान प्रदान हो सका। तो दूसरी लीला है वो भी न्यू वृंदावन से ही संबंधित है। ज्यादातर महाराज की जितनी भी लीलाएं हैं वो न्यू वृंदावन में ही हुई हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय न्यू वृंदावन में ही बिताया है। ये तब की बात है जब महाराज इस्कॉन से जुड़े भी नहीं थे। 1972 में यानी कि 1972 में श्रीला प्रभुपाद ने अपनी इच्छा प्रकट की भक्तों के सामने कि वो श्रीधाम वृंदावन की महिमा को संपूर्ण पाश्चात्य जगत में यानी कि अमेरिका, यूरोप तथा अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में जो है वो उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने भक्तों से कहा कि वो जो है न्यू वृंदावन का निर्माण करें, जिससे कि संपूर्ण वृंदावन धाम की महिमा को संपूर्ण जगत पर प्रकाश किया जा सके। इसलिए जो है उन्होंने सर्वप्रथम उनको ये आदेश दिया कि वेस्ट वर्जीनिया में जो के जंगलों में वो सर्वप्रथम जो है श्रीधाम वृंदावन के 7 गोस्वामी मंदिरों का निर्माण करें, ताकि उसको देखकर समस्त पाश्चात्य जगत के लोग वृंदावन की महिमा को समझ सकें। भक्तों ने उनके इस आदेश को पूरा करने हेतु ठीक ऐसा ही किया और बहुलावन के एक पर्वत के शिखर पर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया। परंतु जब इन मंदिरों का निर्माण होना था तब श्री कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने कहा कि अगर हमें जो है भगवान की सेवा करनी है तो इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सर्वप्रथम श्री गुरु की सेवा करें, क्योंकि भगवान की सेवा श्री गुरु के ही माध्यम से की जा सकती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाने से पहले श्री प्रभुपाद के लिए एक निवास स्थान बनाना अत्यंत आवश्यक था। अब भक्तों ने जो है सारे भक्तों ने इस बात पर हामी भरी और आखिरकार उन्होंने एक आरामदायक परंतु काफी सिंपल डिजाइन का जो निवास स्थान बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भक्तों के दिमाग में नए नए आइडियाज आते गए और समय समय पर उन्होंने जो है बदलाव लाते लाते आखिरकार इस छोटे से भवन को एक महल में तब्दील कर दिया। दिन बीतते गए और महल बनने में काफी देर हो रही थी, क्योंकि भक्त चाहते थे कि इस पूरे श्रील प्रभुपाद की दिव्य सेवा में किसी भी अभक्त का हस्तक्षेप ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए भले ही उनके पास अनुभव नहीं था, परंतु जितना कुछ भी वो जानते थे उसके सहारे इस महल का निर्माण कर रहे थे। आखिरकार 1976 में श्रील प्रभुपाद वेस्ट वर्जीनिया आए और न्यू वृंदावन के इस मंदिर में रहने के लिए आए। जब वो इस मंदिर में पहुंचे तो इस मंदिर के वैभव को देखकर, इस मंदिर के ऐश्वर्य को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुए,
कि कैसे उनके प्रिय शिष्यों ने उनके लिए उपहार स्वरूप इस मंदिर का निर्माण किया है। और इस आनंद से उन्मादित होकर वो संपूर्ण मंदिर में उन्होंने भ्रमण करना प्रारंभ किया, उस मंदिर में घूमना शुरू किया। जब मंदिर में चल रहे थे तब उनके साथ प्रमुख तौर से श्री कीर्तनानंद स्वामी महाराज थे। और बातों बातों में ही उन्होंने कहा कि ये भक्तों की निजी इच्छा थी कि इस संपूर्ण मंदिर में जो लाइटिंग की व्यवस्था होगी वो जो है दुनिया भर के सबसे बेशकीमती हीरे जवाहरातों से की जानी चाहिए। इस मंदिर में जो है दुनिया भर के जहां जहां से भी हीरे जवाहरात हैं उन सबको लगाकर इस मंदिर को रोशन किया जाए। जब शिला प्रभुपाद ने ये सुना तो वो वहां पर अकस्मात रुक गए। उन्होंने शिला कीर्तनानंद स्वामी महाराज की तरफ रुख किया और फिर अपने पीछे भक्तों की ओर देखा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और भक्तों की तरफ इंगित करते हुए कहा कि अगर वास्तविकता में मेरे कोई हीरे जवाहरात हैं तो ये सारे भक्त ही हैं, और अगर इस मंदिर को रोशन किए जाना है तो ये भक्त ही कर सकते हैं। जब शिला प्रभुपाद ने ये सुना, जब भक्तों ने ये सुना तो वो काफी ज्यादा उत्साहित हुए। इससे हमें ये समझ में आता है कि शिला चंद्रमौली स्वामी महाराज का भक्ति के प्रारंभिक दिनों से ही कितना उच्च संग उन्हें प्राप्त था। जिन भक्तों को शिला प्रभुपाद ने अपने हीरे जवाहरातों की उपाधि दी हो उनके साथ महाराज का नित्य उठना बैठना था। और साथ ही साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद का जो मंदिर बना था, जिसको आज हम शिला प्रभुपाद पैलेस के नाम से जानते हैं, जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जो वेस्ट वर्जीनिया में है, वो शिला प्रभुपाद को कितना प्रिय था। और इसमें जो है शिला चंद्रमौली स्वामी महाराज का अपूर्व योगदान है, जिसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना असंभव है। एक और लीला है जिसमें महाराज ने अपने अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया है। ये उस समय की बात है जब महाराज को मंदिर से जुड़े हुए लगभग कुछ 2-2.5 महीने हुए थे। 5 जून 1973, 5 जून 1973 का वो दिन था जब सारे भक्त जो हैं करताल, मृदंग और पुस्तक पकड़कर पुस्तक वितरण करने हेतु तथा हरिनाम संकीर्तन करने हेतु सड़कों पर निकले हुए थे। तभी एक भक्त ने जाकर एक महिला से बात करना प्रारंभ किया और बातों ही बातों में उन्हें मंदिर में आमंत्रित किया। इस मंदिर के आमंत्रण के पीछे उनकी मंशा ये थी कि वो चाहते थे कि मंदिर में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा भक्त जुड़े। और उनके निवेदन पर वो महिला आने को भी तैयार हुई। परंतु उन भक्त को पता नहीं था कि वो जिन महिला से बात कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, परंतु एक टॉप गैंग लीडर की बेटी है। जब अगले दिन वो महिला यानी वो माता जी जब मंदिर में आई और उन्होंने ब्रह्मचारिणी आश्रम में आश्रय ग्रहण किया, तब उनके साथ साथ उनके पिता भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे अपने संगी साथियों के साथ। वो सशस्त्र थे, यानी कि उनके पास तलवार, डंडे, कट्टे सब उनके पास थे और लेकर वो मंदिर में प्रवेश कर गए। जब उनका प्रवेश मंदिर में हुआ तब उस समय श्री कीर्तनानंद स्वामी महाराज जो है श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन दे रहे थे और वहीं पर उस कमरे की खिड़की से एक शॉटगन का प्रवेश हुआ। जब भक्तों ने उस बंदूक को देखा तो भक्तों में कोलाहल मच गया। एक भक्त ने अत्यंत वीरता पूर्वक उस बंदूक की नली को पकड़ लिया, लेकिन जिस गुंडे ने उस बंदूक को पकड़ रखा था उसने गोली चला दी और 4 भक्त बड़ी गंभीर रूप से आहत हुए। इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज ने मोर्चा संभाल लिया। उनको जो है वियतनाम में 3 वर्ष का मिलिट्री ट्रेनिंग प्राप्त थी और इसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी चतुरता से सारे भक्तों को पीछे के दरवाजे से निकालना प्रारंभ किया। जब महाराज ऐसा कर रहे थे तो उनका आमना सामना उस गैंग लीडर से हो गया और उसने उनकी गर्दन पर चाकू रख दिया, परंतु महाराज के चेहरे पर एक शिकस्त भी नहीं पड़ी। उनकी निडरता को देखते हुए वो गैंग लीडर अचंभित हो गया और कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन में उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। लेकिन उसके संगे साथी अभी भी उपद्रव, वो भगवान के मंडप के पास गए, यानी कि भगवान के ऑल्टर के पास गए और वहां पर तोड़फोड़ करना शुरू किया। जब महाराज ने ये देखा तो उन्होंने सब भक्तों को ये निवेदन किया कि वो जो है नरसिंह आरती का जोर जोर से गान करें। जब इस नरसिंह आरती का गान हुआ तो सारे उपद्रवकारी थे वो अचानक से डर गए। महाराज को ये एहसास हुआ कि इनके डरने से शायद कोलाहल और बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने भक्तों से कहा कि वो स्वर पर काम करें परंतु निरंतर नरसिंह आरती का जाप करते रहें। कुछ समय तक चलता रहा और उसके बाद जो हुआ वो एक ऐसी अपूर्व घटना थी जो हमें समझाती है कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा के लिए चमत्कार करते हैं।
में जब नरसिंह आरती का पाठ हो रहा था तो अचानक से भगवान के एक बहुत विशाल विग्रह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े और उनके गिरने की आवाज इतनी कर्कश थी, इतनी भयावह थी कि सारे गुंडे मवाली अपने हथियारों को वहीं पर छोड़ छोड़कर भागने लगे और सारे समस्त भक्तों के प्राणों की रक्षा हुई। इस वीरता से समस्त भक्तों के प्राणों की रक्षा करने का जो श्रेय है वो श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज को ही जाता है। महाराज की इतनी सारी लीलाएं हैं कि उनके विवेचना करना, उनका आलोचना करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु हमने जितनी भी लीलाएं पर श्रवण किया है उससे हम इस बात का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि महाराज की भक्ति का स्तर कितना उच्च है। 1990 तक आते आते श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज ने संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली थी और संपूर्ण विश्व में घूमते हुए उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। जल्दी ही वो इस्कॉन के प्रिजन मिनिस्ट्री से जुड़ गए और दुनिया की कई सारे बदनाम जेलों में जाकर खूंखार से खूंखार कैदियों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनसे वार्ता की और कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। सही मायनों में उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा का सही प्रकार से वितरण किया है। उनका भाव कुछ उसी प्रकार था जिस तरह श्रीमद नित्यानंद प्रभु का था जब वो जगाई मलाई का उद्धार करने आए थे। तो इसीलिए हम समझ सकते हैं कि महाराज हम सबसे भक्ति में कितने ज्यादा उच्च हैं और इस पावन दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो हम सबको इस भक्ति आंदोलन में रहने के लिए, श्रील प्रभुपाद की सेवा करने के लिए प्रेरित करें और हमें जो है भगवत धाम लौटने का हमारा मार्गदर्शन करें। तो हम सब एक साथ फिर बोलेंगे, श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। Yeah, let's see. Laptop. लैपटॉप अच्छी रे बाबा, जानी पार न कि हरे कृष्ण। तो केबे जदि आपनको मन टिके निरुत्साहित हो जाए तो ये आपण महाराज खाना टिके डांस देखि देबे। महाराज जो गाती भी कीर्तन माने एमती से मजी जाती, इंटॉक्सिकेटेड हो जाती पूरा। तो गाती तो सुंदर भी। एथर एक्चुअली हमें महाराज को संग पाइथिलु उज्जैन रे हमर लास्ट वीक रो ट्रिप रे। महाराज ए जो जिनस सब कहिले महाराज सब कहिले Ayushman, you did prepare it from Maharaj's class or somewhere else? Huh? Last year's? No, this year. From this year's video you prepared. So exactly Maharaj एगुड़ा ही कही थी सब। तो सच में अब सेटा जन्माष्टमी दिन थिला। प्रभुपाद आश्चर्य कहले कुकीज बांटीबे। प्रभुपाद आसले कहबे काउ समस्त कोन ना कोन देते। तो कुकीज देबे किंतु कुकीज कीर्तनानंद महाराज कहछन्ती राधानाथ महाराज bring the cookies। महाराज कहले एटी कुकीज कोडे आसीबे एटा नुवा जगह में ओटा भाली रे अछु कोन सेटा फार्म विलेज रे अछु एटी को पाइबा हम कुकीज। तो प्रभुपाद को तो किछि भी दबार अछि। तापरे से कहले जाय कि कोन प्लेट ता तो
माने कृष्ण को भोग प्लेटा राजभोग प्लेट ना बाल्य प्रसाद प्लेट तो सेई प्लेटा आनिकी देले तो सेई प्लेटा आनला बेलू कीर्तनानंद महाराज कहउछन जे अरे एटा नुह कुकीज आण तो तापर राधानाथ महाराज बुलिकी पुणी गले तापर कीर्तनानंद महाराज को न देखला बेला सेटा ही आन देला आ किछि नथिला आ सेटा ही देई देले देला परे तापरे टिके टिके करी प्रभात खाउथांती दउथांती आउ चंद्रमौली महाराज को डर लागुतला कारण सीए केबे रोसई करंतिनी सीए एथर रोसई करछन्ते जन्माष्टमी रे तो तांको मन डर थिला जे प्रभात कोन कहिबे केमती हेची किंतु प्रभात कहले जे मते बढ़िया लागिला प्रभात कहिबे कीर्तन महाराज को एटा बढ़िया हेछला एंती तो जाबे तापरे से माने प्लेटा बांटले आ प्रसाद सरी गला परे प्रभात कहले आउ दियो कोन आ किछि नथिला से जो माने प्लेट थिला आ गिनावडा थिला सिल्वर रो तो प्रभात से गिनावडा ही बांटी देले प्लेट भी बांटी देले एबा सो कोन प्रभात एन पाकळ हेले ना तारे प्रभात सब बांटी देले महाराज कहले हम पर ओटा मेसेज पठेलु जे भी पाइछ सिल्वर गिना प्लेट सब फेरे दबो तापर फेरे देले तो ए भला जन्माष्टमी रे हला आ से जो अटैक ता हेतिला तो सेटा तो से कहिले माने कृष्ण ही सेव कले आउ महाराज केमती आसले भक्ति रे सेई पार्टटा तमे कहिनो दैवी शक्ति माता जी जोटा कहिथिले महाराज मतलब ने 24 ईयर जॉइन करछे महाराज 16 वर्ष रे जॉइन करछे हां से एक्चुअली 16 इयर्स रे से बहुत क्वेश्चंस महाराज करे थिला तो सेतळु दैवी शक्ति माता जी कहउथिले हमर प्रोग्राम एते माने फास्ट ग्रो होतला इस्कॉन जे हमर गोटे दिन रे गोटे डिवोटी हबार अछि दैट वाज आवर टारगेट ए डिवोटी ए डे तांको प्रोग्राम रो ना तो से कोन करथले ना गोटे दिन रे गोटे डिवोटी हबार अछि तो से माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूट करथिले आ ए पिलाटा याको माने चंद्रमौली महाराज को ताको बहुत क्वेश्चंस थिला ताको बही सब दे देले आ तापरे ताठू पैसा नहीं गले तो इबल भाबरे ता घर ता पारे ता पाई रोसई करचंदी माता जी आ केते जिंस माने माता जी कर भी कंट्रीब्यूशन तो चंद्रमौली महाराज कहउतले जे सी इज माय ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर देवी शक्ति माता जी तो देवी शक्ति माता जी कर संग में पाइथिले वृंदावन में की पाइचंदी ओके लास्ट वृंदावन ट्रिप पे जो मन जाइथिले सने माता जी कोठो किछ गिफ्ट भी पाइथिले तो नेक्स्ट टाइम हमें जो जीवा नेक्स्ट मंथ रे हमें मध्य प्लान करछु देवी शक्ति माता जी को आउथर भेटिया में आउ श्री सूतकृति प्रभु प्रभात कर सर्वेंट ताऊ भेटियो तो जा भी बहुत बढ़िया रहला प्रेजेंटेशन थैंक यू आयुष्मान प्रभु हरे कृष्ण सो नेक्स्ट कोड स्निपेट अकाउंट वीडियो स्निपेट वर्ल्ड होल नेम वीक स्निपेट टा करो तापर ये कर ड्रामा सामटा दे दे एट ये नहीं स्टार्टिंग नहीं है तो यहाँ से स्टार्टिंग आप देखिए वाला पार्ट कर दिया कितने से ठीक है ये प्ले कर पहला वाला पार्ट नहीं है
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ramadan हरे कृष्णा। तो आज हमारा आप सब लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा चंद्रमौली स्वामी महाराज जी के अपीयरेंस डे पर और भक्तिविनोद ठाकुर जी के अपीयरेंस डे जो आ रहा है 26 को। अब हमारा ड्रामा है और ड्रामा का टॉपिक है वर्ल्ड होली नेम वीक पर। तो आज का जो संडे है वो वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल वीक का लास्ट हमारा दिन है जो संडे आ रहा है। तो हम लोग बड़ी लकी हैं कि हम लोगों को आज इस टॉपिक पर एक ड्रामा देखने को मिलेगा और हमारे आदरणीय माताजी लोगों के ग्रुप से ड्रामा हो रहा है और इसी के साथ हम उनका स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ और एक वायरलेस माइक नहीं है भी वायरलेस नहीं चलो देना चाहिए कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज हम एक ड्रामा देखेंगे। ड्रामा का टॉपिक है वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल। आज ये ड्रामा राधिका मंजरी जो कि करने वाले हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है। गौड़ देश में सुबुद्धि राय नाम के एक बहुत अमीर ब्राह्मण थे जो सरकार के लिए काम करते थे और उनके एक मुसलमान नौकर थे जिनका नाम हुसैन खान था और वो उनकी बहुत सेवा करते थे। एक दिन सुबुद्धि राय ने हुसैन को एक दायित्व दिया था।
इस काम को ठीक से करना, ठीक है? जी ठाकुर जी, चलो काम पे लग जाओ। जी ठाकुर जी। अरे ये क्या कर दिया तुम? तुमको काम करना आता भी है? कभी काम सीखा भी है तुमने? ये क्या कर दिया? जा यहाँ से। ये क्या तरीका है बात करने का? ऐसे कोई बात करता है? तुम्हें हमने इतने लाड़ से पाला और तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगे? मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे माफ कर दो। हमने अपने पुत्रों की तरह पाला। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ सालों के बाद सुबुद्धि राय सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए और उन्होंने हुसैन को अपना स्थान दे दिया। एक दिन जब हुसैन अपने पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहे थे, तो उनके पत्नी ने उनके शरीर पर कुछ निशान देखा। अरे, आपके शरीर पर ये कैसा निशान है? कौन सा निशान? ये? अरे ये कुछ नहीं है, छोड़ो इसे। स्वामी, कुछ तो बात है। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये कुछ साल पहले की बात है, जब मैं ठाकुर जी के पास काम किया करता था, तब मैंने वहां बहुत दुर्व्यवहार किया था। मेरा दुर्व्यवहार देखकर ठाकुर जी बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे चाबुक से बहुत मारा। बस ये उसी के निशान है। क्या उनकी इतनी हिम्मत? वो तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार किया और आपको बोला भी नहीं? आपका ये जो शरीर है, ये सिर्फ मेरा इंद्र तृप्ति के लिए बना है और इसी पे सिर्फ मेरा ही अधिकार है और किसी का भी नहीं। सुनो, आपको उन्हें दंड देना चाहिए था। हाँ, नहीं बेगम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर जी मेरा पिता के समान है और वो मेरे प्रति बहुत दयावान भी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ ठाकुर जी के साथ। मैं अभी जहाँ भी हूँ और जो भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की वजह से हूँ बेगम। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। आपके पास दो रास्ता है। पहला, आप उन्हें मार डालिए। दूसरा, अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अब फैसला आप ही लेना। अब आप सोचिए स्वामी, अब आप सोचिए कि आप क्या करेंगे। हुसैन काफी परेशान थे। उन्होंने ठाकुर जी को हमेशा अपने पिता माना था और उन्हें मारने की साहस नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ हुसैन अपने प्रिय पत्नी की इच्छा भी पूर्ण करना चाहते थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसा योजना की जिससे उनका काम आसानी से हो जाए। हे अल्लाह, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ठाकुर जी मेरे पिता के समान है, परंतु मैं अपनी बेगम को भी तो चिंतित नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? हे अल्लाह, मैं क्या करूं?
मैं मेरा झूठा पानी मैं ठाकुर जी को पिला दूंगा, फिर उन्हें हिंदू समाज से निकाल दिया जाएगा। हाँ, ये ठीक। ठाकुर जी, ये लीजिए। दो पॉइंट। मुझे क्षमा कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे क्षमा कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब आपने एक मुसलमान का झूठा पानी पी लिया है ठाकुर जी। अब आप अशुद्ध हो गए हैं। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर जी, मुझे माफ कर। क्या मैंने एक मुसलमान का झूठा पानी पी लिया है? अब मैं क्या करूंगा? अब तो मैं हिंदू कहलाने लायक भी नहीं रहा। मैंने एक मुसलमान का झूठा पानी पी लिया, अब मैं क्या करूंगा? फिर हिंदू समाज से बहिष्कृत होने के बाद सुपति राय वाराणसी चले गए और वहां पर रहने लगे। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे ब्राह्मणों, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मेरे से अपराध हो गया है। मैंने एक मुसलमान का झूठा पानी पी लिया है और अब तो मैं हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं रहा। आप बताएं कि मैं दोबारा हिंदू कैसे बन सकता हूँ? क्या आपने मुसलमान के झूठे पानी पिए हो और वापस आए हो हिंदू बनने के लिए? तुम तो खत्म हो गए हो, खत्म। तो मेरे पास एक सुझाव है। तुम एक काम करो, तुम उबलती हुई घी पी लो। क्या? उबलता हुआ घी? पर उससे तो मैं मर जाऊंगा। हाँ ठीक है, मर जाना, लेकिन अगले जन्म में जरूर हिंदू बनकर जन्म होगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम ये सुबुद्धि राय श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे और उन्होंने महाप्रभु को ये पूरी घटना सुनाई। प्रणाम महाप्रभु, प्रणाम। प्रणाम सुबुद्धि राय, क्या बात है? तुम कुछ चिंतित लग रहे हो। महाप्रभु, मेरे से एक गलती हो गई है महाप्रभु। मैंने एक मुसलमान का झूठा पानी पी लिया था और मैं अब हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया हूँ। इसलिए मैं वाराणसी चला आया और यहाँ ब्राह्मणों ने बोला कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मुझे बताइए महाप्रभु, मैं क्या करूं? हे सुबुद्धि राय, तुम इस बात को लेके
करो और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि एक बार भी इसका उच्चारण करने मात्र से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे। क्या महाप्रभु सही में बस हरे कृष्णा महामंत्र करने से मैं शुद्ध हो जाऊंगा? हाँ सुबुद्धि, हरिनाम जैसा पवित्र चीज तो और कुछ भी नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है और इस कलयुग में भगवान स्वयं उनके नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। 16 अक्षरों के इस हरे कृष्ण महामंत्र का सतत कीर्तन जो करता है उसे श्री श्री राधा कृष्ण के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम उस चिंतामणि के समान है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकता है। इस महामंत्र का जप करने से तुम न केवल ब्राह्मण बनोगे बल्कि तुम एक बहुत ही उच्च कोटि के भक्त भी बनोगे और तुम्हें श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होगा, जो कि इस समाज के सभी नियम कानून और अंधविश्वासों के ऊपर है। हाँ महाप्रभु, यही सही सलाह है। मैं आज से ही हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करूंगा और जप भी करूंगा। धन्यवाद महाप्रभु, धन्यवाद। सुबुद्धि राय, तुम वृंदावन धाम जाओ और वहां पर भक्तों की सेवा करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन अवश्य ही सफल होगा। अब मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर श्रीमद् महाप्रभु के निर्देश से सुबुद्धि राय वृंदावन धाम गए और वहां पर उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र के जप किया और भक्तों की बहुत सेवा की और इसी प्रकार अपने जीवन गुजारा। महाप्रभु के अहेतु की कृपा से सुबुद्धि राय बहुत ही जल्दी एक शुद्ध वैष्णव और एक उच्च कोटि के भक्त बन गए। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रिय भक्त विनम्र भाव से और बिना कोई अपराध के उनके दिव्य नाम का जप करते हैं और वो सबसे दुर्लभ कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। अब हम नेक्स्ट ड्रामा देखेंगे, वसरमैन स्टोरी। अब हम देखते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु स्वयं कैसे साधारण मनुष्य को हरिनाम देकर उनका उद्धार करते थे। एक बार महाप्रभु उनके पार्षदों के साथ जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक धोबी को देखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, ये कितना काम है, ना जाने मेरा ये काम कब खत्म होगा। हरि बोल भाई, हरि बोल। हे भिक्षु, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हें क्या
कृपया आप यहाँ से चले जाइए। मुझे मेरा काम करने दीजिए। अरे नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ एक बार बस हरि बोल बोल दो ना, हरि बोल। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मेरे पास बहुत काम है। मैंने कहा ना भाई, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं अपना काम छोड़ के तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूँ? अच्छा तो ये और आपके बताए हुए कुछ शब्दों को बोलने के लिए नहीं नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, आप जाइए। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ ना। तुम सिर्फ एक बार हरि बोल बोल दो ना, हरि बोल। क्या आप मेरा काम कर देंगे? तब तो मैं जरूर बोलूंगा, हरि बोल, हरि बोल। फिर से बोलो ना। हाँ जरूर, हरि बोल, हरि बोल। बोलो बोलो, हाँ हाँ बोलो। हरि बोल, हरि बोल। बोलते जाओ, बोलते जाओ। हरि बोल, 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 हरि बोल। और इसी प्रकार श्रीमान महाप्रभु ने उस धोबी के हृदय में भक्ति लता बीज बोया। हरि बोल, हरि बोल, हरि भगवान, इसको क्या हो गया है? भाई, क्या इसको भूखने चढ़ गया है? हाँ, मैं जाके गाँव वालों को बुलाती हूँ। हाँ, इस धोबी के पत्नी ने देखे कि उसके पति भाव भेद होके नृत्य कर रहे थे। उनमें कोई चेतना नहीं थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हे भगवान, सुनिए, 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 अरे सुनिए तो, कोई है क्या यहाँ? सुनिए, मेरे पति को कुछ हो गया है, पता नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें कोई भूत चढ़ गया है। हाँ, क्या हुआ मुझे? क्या हुआ? देखो ना, वो कब से ऐसे ही नाच रहे हैं, मेरी बात से बिल्कुल सुना ही नहीं वो। अरे रुकिए भाभी जी, मैं देखता हूँ। अरे रुकिए, अरे सुनिए, सुनिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे भाभी जी, इनको कोई भूत नहीं चढ़ा है, इनको तो हरि नाम में पागल हो गए हैं। हरि बोल, 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 और इसी प्रकार सारे गांव वालों ने गौरंग महाप्रभु के हरि नाम संकीर्तन में भाग लिया। हरि नाम में इतना मिठास है कि इसे एक बार लेते ही परमानंद अनुभव होता है। हरि बोल, 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 हरि बोल। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा
इधर हैं निशिका माता जी आज सुबुद्धि राय, परी माता जी आज हुसैन, दीपारानी माता जी आज हुसैन वाइफ आज वसन्यास वाइफ, पल्लव माता जी आज वसन्यास, पल्लवी माता जी आज श्री चैतन्य महाप्रभु, वर्षा माता जी आज ब्राह्मण और नर्मदा माता जी also ब्राह्मण and me as narrator Jyotirmay. Drama director Pragya माता जी स्मृति प्रज्ञा माता जी. हरिनाम संकीर्तन की जय, वर्ल्ड होली डे फेस्टिवल की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. लागिला बोलिने मुई ऊपर प्रेजेंटेशन हरि बोल से जति वासरमन पर हरि बोल कहि के आ रहिला नि आपन रे तो ते से में हम ऊपर इफेक्ट होनी चाहिए महाप्रभु केते सुंदर प्रेजेंटेशन आ सुबुद्धि राय आ हुसैन शाह प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया लागिला वंडरफुल तो समस्ते थारे हरे कृष्ण महाप्रभु को ताकू धन्यवाद जणैबा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये हमारा स्पेशल क्लास ऑन होली नेम वीक हरि बोल बाय हिज ग्रेस सातपति प्रभु. तो समस्त रेडी जन क्लास हो. हरे कृष्ण पिला माने बे ड्रामा करथले सुबुद्धि राय आउडा होची धोबा. अच्छा पिला माने केते सब गां रु आसम हाथ टेकिलो जार सब घर गां रे मु प्रश्न पचारे तार अर्थ अछि. एबे ड्रामा होतला हमर धोबार होतला ड्रामा से झियो पिला जो लुगा सफा करथला से एक्चुअली लुगा सफा करथला लुगा बिकुथला जो सीनडा हला से लुगा बिकुथला ना लुगा सफा करथला हां. अच्छा सफा करथा से पोखरी सफा करथला ता बाथरूम जो कबाट बंद करी बाथरूम सफा करथला हां. अच्छा पोखरी केने सफा करे धोबा माने देखिजो हां ताले से केमती सफा करथला हां. तेणु करी जते गां को जीव गां से महाप्रभु जते ताको कहि चंदी सेतर से दोबा जेमते गां रे पत्थर थाए सब पोखरी सब पत्थर थाए से ठिया है कि सफा करे एमते बाडे सब जेमते धान सब ये करंदे सेन बाडे. तेणु ये बसी गण गना ना जेमते लुगा सब बिका जाय सब पन्नी परिवार सेमते से. तेणु से गाँ जिते से समय कर से समय को जा पड़ो से फिलिंग्स आने दरकार. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री बोला सब मुख बधिर ना कौन जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण आपण समस्त स्वागत आज एक्चुअली हरिनाम दिवस आमर काली शेष सेप्टेम्बर 17 शिल प्रभुपाद जो अमेरिका रे पदार्पण करते से दिन को स्मरण करने आमर विश्व हरिनाम दिवस पालन करा 7 दिन तेणु जदि आमर आमे करि पाने किंतु आमर सब अलग अलग जो सेंटर सब अच्छे आमर इस्कन भुवनेश्वर एवं बाहर मध्य आमे सब किसी स्कूल प्रोग्राम कर हरिनाम उपरे जते आम सेंटर अच्छी नयागढ़ अच्छी पटिया अच्छी आउ यूथ फोरम राम बेस अच्छी फुलबाणी बौद्ध कोरापुट सब कराई जे जो नाम कहूँ वास्तव में कली जगह नाम हूँ श्रेष्ठ कि जदियो नाम थिला सब जगह नाम थिला ना नहीं केतरा जुग अच्छी 4टा जुगरे मध्य नाम थिला किंतु से जुगरे सत्य त्रेता द्वापर जदियो नाम थिला किंतु गुरुत्व थिला सत्य जुगरे तपस्या थिला त्रेता जुगरे हाँ कौन थिला यज्ञ आउ द्वापर होची अर्चना एवं कली जुग होची नाम किंतु से जुगरे मध्य नाम थिला जदि से जुगरे नाम काम करथला ना नहीं सत्य जुगरे नाम थिला केना सत्य जुगरे हम जे देखिबा अजामेल चर्चा को जीवा अजामेल श्रीमद् भागवतर जे अजामेल नाम करिके से भगवत धाम को जाइथिला माने एते पाप करथिला जे चित्रदूतंकर पांजे माने तांको जो खाता थिला जागा नथिला एते से लिखाइला पापर किंतु ता सत्य में जत से तार पुत्र नाम उच्चारण पुत्र नाम कौन थिला नाम थिला अच्छा एथि जते बसिछ सब देवादेवी देवता मान के किबा देवी मान का नाम केते जन हाथ देखलो देखो तामाने तुम पिता माता सब देवी मान देवता मान भगवान ना देना सब अलग ना दे हाँ ना ताले तुम चिंता कर तुमको जब से जिते थर डाक से कौटी जी गतिटा कौटी हम जे तुम पिता जदि भगवान का नाम लक्ष्मी का नाम दे था राधानी का नाम दे से मैंने अज्ञात से भगवान का नाम कर सत्य जुग द्वापर थिला त्रेतारे मध्य कली अच्छी किंतु कलीर प्रभाव बर्तमान पिता माता मध्य आ भगवान ना दौना सबू कौन कुकुर बिलई पशु पक्षी ना दौरान हाँ ना नहीं चिंटू मिंटू चिंटू फिंकू जा सब ना कौन कुकुर बिलई पशु मान ना अच्छा सी जो नाम उच्चारण करेंगे दिन को 100 थर एवं मृत्यु समय कहीं तुम भल पाँच मृत्यु समय से कुकुर ना डाकिबे बिलाई ना डाकिबे ताले से तांग गतिटा कोठी हो पुणी पशु जनी पाइबे हाँ नहीं किंतु आमे देखो आम जो सनातन धर्मटा जो आमे कहूँ वैदिक धर्मटा केते साइंटिफिक और सिस्टमेटिकली
जोड़ा कि अज्ञात अजाणत जदि नाम भी नौ जड़े ता फलटा पाऊँ मृत्यु समय जोड़ा कि अजामिल अजाणत तार पुत्र नाम नहीं नारायण एवं से भगवत धाम जाता परवर्ती समय सेमती आम जो देखा त्रेता जुगरे भगवान श्री रामचंद्र जिते जाऊँ कौट लंका को स्वयं भगवान को सेतु बांधा पड़ू किंतु भगवान सेतु बांधि पार किए सेतु बांधुच किए बानर सेना भक्त माने स्वयं भगवान जिते कर जो कार्य भक्त नाम रे भगवान नाम रे से सेतुटा को बांधुच्च क्या से जो पत्थर साधारण पत्थर नहीं पकाउछन्ति पत्थर गुड़ा बुड़ी जाउछि जिते से राम नाम लिखिले पत्थर भाषिला एवं सेतु बनीगला तेणु त्रेता जुगे भगवान का नाम एत शक्ति भगवान ठारू भगवान नाम हूँ अधिक शक्तिशाली सेठी पुणी स्वयं राम थिले ना नहीं किंतु भगवान शिक्षा दे मो ठारू मो नाटा हूँ अधिक शक्तिशाली एवं मोर भक्त मो ठारू अधिक शक्तिशाली तेणु से पार हो गली खाली से नुहे जे अंत कहे ना मृत्यु समय भगवान का नाम लेकिन आम शरीर त्याग करिया कथा जी जहाँ भल पाथ तार नाटा नब हाँ नहीं तेणु दशरथ महाराज का नाम नहीं शरीर त्याग कले राम से केते थर भगवान राम का नाम नहीं थे चिंता कर हाँ नहीं सेमती जदि आम आम पुत्र मान नाम दबा राम दबा कृष्ण दबा जिते भगवान नाम आ झील मान नाम जो देवा में राधा रानी लक्ष्मी सीता विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया ताले आमे भगवान को प्राप्त हो पार तेणु कली जुग हूँ सब भगवान कौन कौन चैतन्य महाप्रभु कहते कली जुग धर्म है नाम संकीर्तन चारि जुगे चारि धर्म जीवेर कारण अतएव कली जुगे नाम यज्ञ सार आर कौन धर्म कहले नाही होय पार जो तीनटा जो माने चारटा जो चारटा धर्म अच्छे जदि आम तपस्या करवा ताले नाम रो फल मिलबनी नाम करी जो फल तुम्हें प्राप्त हम कली जुग हरे कृष्ण महामंत्र तमें जदि कह मत नाम करियानी आम तपस्या करिया सकाल सब बसी जाऊच ना एमती पवन छाड़ुच पेट एमती कर ना तपस्या कर देखी एक्चुअली जोग नुहे आम कहे जोग तपस्या जोग नुहे जोग अर्थ हूँ जो मिश्रण कहे जोग अर्थ हूँ भगवान सहित संजोग हवा कहूँ जोग आत्मा और परमात्मा सहित जोड़ा संजोग जोग किंतु एटा जो आम प्राणायाम से गुड़ा सब जो आम शरीर को फिट रखापी सुस्थ रखा से प्राणायाम करा जोग नुहे जोगटा है जे भगवान सहित संबंध स्थापन करिया ताकू कहूँ जोग तेणु से जोग केवल तपस्या कले आम कली जुग फल पाइबानी एक तो मन हूँ कौन चंचल हाँ ना नहीं ना स्थिर चंचल ही मन कृष्ण जे कली जुग समस्त मन हूँ चंचल आउ जदि कहते आम यज्ञ करवा कली जुग यज्ञ कर नाम फाम किसी करवा दरकार नहीं केवल यज्ञ कर भगवत प्राप्ति है कि आम किसी कामना पूर्ण करा नाम सहित केवल सम्मान हेनी क्या कली जुग यज्ञ प्रभाव ना क्या सब गुड़ाक हूँ कौन भेजाल ब्राह्मण भेजाल मंत्र भेजाल घी भी भेजाल हाँ ना नहीं कौन कहे ब्राह्मण केमती भेजाल शास्त्र कहते कल शूद्र संभव कली जुगे समस्ते जन्मरु शूद्र तुम कह ब्राह्मण परिया जन्म हो ब्राह्मण परिया जन्म कले कौन हम तापर कुकुड़ा पालुच कि घुषुरी पालन कर हाँ ना नहीं चाकरी कर ब्राह्मण हम ब्राह्मण कर्म कर माने शुद्ध सात्विक आहार भोजन कर भगवान भोग लगाउच
तुम प्यासण घरे हो नहीं सब हो ना चिकेन हो मटन हो गोल गोल पानी आलू हो ना नहीं ये सब तुम ब्राह्मण केमती कह कहीं कर्म भी हूँ शूद्र से कली जुग रही जन्म समस्त शूद्र जदिव तथागत आम कहे ब्राह्मण पूरा जन्म है किंतु वास्तव में कर्म सबकि हूँ शूद्र तेणु मंत्र उच्चारण से तो तार प्याज रसुण खाला माछ मांस खाला चेतना हूँ शूद्र तामसिक तेणु सी जो मंत्र उच्चारण कर कौन फल मिल आ तुम घी सबुठी आजिकल प्लेट घी आम कहे ओमफेड ओमफेड भी भेजाल जो मैंने निजे देशी गाय रखी थे से घी हूँ प्योर घी तेणु सबकि तेणु कली जुगे यज्ञ फल मिल तेणु ये कौन हो कली जुग हूँ नाम नाम यज्ञ ये हरे कृष्ण महामंत्र से आम जो यज्ञ कराऊे कौन जगह से आम संकीर्तन कराऊ देख नाम संकीर्तन कराऊ कहीं जदिव ए फल न मिल पारे कि जो नाम संकीर्तन कर दिया से यज्ञ पूर्ण हो जाए कहीं नाम यज्ञ से पूजा अर्चना पूजा अर्चना आम करुचे आम जो कौन गृहस्थ घर को जाऊँ से भगवान तो छाड़ से एडिकी एडिकी सब प्लेट करेंगे शंख एडिकी आम हाथ में धरला से हाथ खसी जाता शंख घंटीटा एडिकी हाथ में धरी भी हेनी हाँ ना नहीं पंखा ना एडिकी एति पंखा कर खाली अरे तुम तो एसी लगे तुम घरे बड़ सीलिंग फैन लगे पूरा शंख मलमल तुम सब लगे कौन बेड सब पकईच तुम बासन कुसन पूरा चिकन है हाँ ना नहीं किंतु भगवान को सेवा कला प्लेटा एडिकी घंटीटा एडिकी पंखाटा छोटे एमती क्या पैसा अधिका खर्च हो सस्तार जमी मिल जाओ सब किसी हाँ ना नहीं सतना मिछ जदि जमती आमर पुओ झील कर स्वामी कर स्त्री कर सब जिन भल सेमती भगवान सब जिन भल हवा दरकार ताले जानवे तुम प्रीतिटा अच्छे भगवान प्रति ना सुखिला प्रीति रे किछि मिलबनी मन रखता कारण भगवान भोकिला अच्छे ना भगवान को अभाव अच्छी अभाव किछि नहीं भगवान भावटा को ग्रहण करती तुम प्रीतिटा के भगवान प्रति से तुम जना पड़ो तेणु कली जुग पूजा अर्चना कहीं ठीक से करें केवल पूजा अर्चना शिल प्रभुपाद भाया शुद्ध भक्त जो मैंने से एस्टाब्लिश इस्कन आप देखिए कि हूँ सेवा लक्ष लक्ष टाँग खाली खर्च हो भगवान पिछा तुम शुणिले से खर्च मुंड बाया हो तुम एत पैसा खर्च कर जो ड्रेस हो 3 लाख 4 लाख गोटे गोटे ड्रेस को खर्च कर हाँ कहले एत पैसा अरे से भगवान सारा ब्रह्मांड मालिक से 4 लाख 5 लाख 6 लाख कौन पैसा किसी कौन से शत सहस्र लक्ष्मी सेव्य मान कहुच्छी हजार हजार लक्ष लक्ष लक्ष्मी सेवा कर तो छोटिया मोटिया लक्ष्मी हाँ ना नहीं किंतु कली जुग लोक मैंने पूजा अर्चना करें से भगवान कहले आर कौन धर्म हेले नहीं है पार किंतु जेकोसी अन्य धर्म जहाँ भी तुम कर कली जुग तुम्हें ए भौतिक जगत रु उद्धार मिलनी जदि हरिनाम कर अनायास उद्धार होपरिक चैतन्य महाप्रभु खाली मनुष्य मान उद्धार कर पशु पक्षी उद्धार कर चैतन्य महाप्रभु सन्यास नहीं कोठी आसते सन्यास नहीं कोठी आसते पुरी आसते नवद्वीप धाम रु महाप्रभु चली चली आसते श्रीक्षेत्र एवं श्रीक्षेत्र जो रोते पार्षद मान भक्त मान नवद्वीप रु प्रति रथयात्रा पूर्व आसती श्रीक्षेत्र एवं तांकर जड़े पार्षद थे जे कि शिवानंद सेन जदि आम कहे शास्त्र कुकुर छुईले मारा हल अपवित्र हल स्नान कर किंतु
बेले बेले कुकुर मध्य भक्त कहीं भगवान दृष्टि समस्त भक्त तांकर घरे गोटे कुकुर थिला जब शिवासेन नवदीप आसुचंदी श्रीक्षेत्र से पछे पछे से कुकुरटा आसी आ से एबे तो कुकुर को सब कौन समस्त आलिंगन कर चुमा भी दौरान सब किसी कर निजर पुओ झील भाया से कौन टॉयलेट करने नौ सकाल सकाल किंतु से समय एबे भी जदि गाँव को जीव मंदिर कौन से कुकुर को शास्त्र भी कहे कुकुर स्पर्श करते मंदिर प्रवेश करनी दर्शन भोग भी दर्शन करेबनी किंतु ता सत्वे मध्य जत शिवाशंकर जो कुकुरटा थिला से भक्तंकर पीछा पीछा कर आसा से समय सब जत नदी पार होता सब बोट नारे सब पार होते से पैसा देव पड़ता और जेहेतु से कुकुरटा आसूची से नाउरिया कहला मो कुकुर पार मनुष्य पार कर दी किंतु कुकुर पार करिनी एक्चुअली से कुकुर साधारण कुकुर नथिला से कौन कहले शिव से कहले ना मु डबल पैसा देवी जति पैसा तुम अधिका पैसा नियो आद को पार कर से अधिका पैसा देले डंगा पारी पड़े आसिले कि जिते से जाजपुर पाखापाखि तापुर पड़े से बाटे से कुकुरा अधा रास्तार से छाड़ी श्रीक्षेत्र पड़े आसी से समय महाप्रभु रोते कौटी पुरी रे गंभीरा तपन मिश्र का गृह जो था काशी मिश्र तपन मिश्र काशी मिश्र गृह जोड़ा आम गंभीरा कहे शिव मंदिर जाऊे पूर्वद्वार डाण पटे टिके आगे गले देखिए से लिखाई गंभीरा राधाकांत मठ महाप्रभु से रोते से संपूर्ण उद्यान थिला से कुकुर देख कुकुर आसिक सेठी पहुंचला कोठी महाप्रभु जो रखते से आगर के देखी जदि से साधारण कुकुर होता महाप्रभु पाखे आसी पहुंचता से सेठी आसी पहुंची महाप्रभु जानी पारे कहीं वास्तव से वैष्णव थिला ता पूर्व जन्म में जिते महाप्रभु पाखे से पहुंचे महाप्रभु ताको गोटे नड़िया भांगिक देले कौन जो आम नड़िया खाऊे नड़िया भांगी तो खंडे देले आ नड़िया खाइले आ महाप्रभु ता कहले कौन नाम कर कौन कहले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम कला शरीर त्याग कला जिते भक्त मैंने आसी देखले आसी पहुंची देखला बेलू कुकुरटा महाप्रभु पाखे अच्छी एवं नाम कर से शरीर त्याग कर तेणु महाप्रभु समय पशु पक्षी ये नाम करके से फल पाला अर्थात भगवान प्राप्त होते नाम एत महिमा थिला आ विशेष करी चैतन्य महाप्रभु आसते कौन पाई ये नाम रो महात्मा जनापी जदि आम देखो ना ये वासुगस लिखुंट राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत किए मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार बरज युवती भावेर भकति सकति हितकार ये चैतन्य महाप्रभु आसते श्रीमती राधाराणी भावटा को प्रकाश करने अर्थात दीटा कहीं आसते महाप्रभु गोटे होती राधाराणी भाव को अंगीकार करने अर्थात राधाराणी मूड को जानापी आ गोटे हूँ युग धर्म जोटा कहूँ अतएव कलिजुगे नाम यज्ञ सार ये जो नाम संकीर्तन प्रचार करने महाप्रभु ये हूँ युग धर्म आ गोटे हूँ जोड़ा गोटे दीटा महाप्रभु आस गोटे हूँ जोटा कि अंतरंगा जोटा कहे तत्व मान जानापी आ गोटे हूँ जोटा बाहर कारण गोटे अंतर कारण आ गोटे बहि कारण अंतर कारण हूँ जोटा कि राधाराणी भाव
जानिया पे महाप्रभु आसुचंती राधारानी को भाव को अंगीकार कर रूप को अंगीकार कर एवं द्वितीय हूँ जोड़ा कि बाह्य कारण हूँ ये जुग धर्म प्रचार करिए जुग धर्म हूँ हरिनाम संकीर्तन तेणु ये नाम आउ थे महाप्रभु जो झारखंड जंगल देखीच हाँ जो महाप्रभु वृंदावन जाऊँच वृंदावन जाऊँच एपटे जाऊँ मध्य प्रदेश पड़े आम जो झारखंड जो जिला डिस्ट्रिक्ट नहीं एक्चुअली से जंगल झारखंड जो से जो झारखंड जंगल ना अनुसार से हूँ झारखंड जो स्टेट है महाप्रभु एटी पुरी श्रीक्षेत्र बाहर के एपटे कटक देखी से आठगढ़ देखी से महाप्रभु बाहर झारखंड देखी से जाऊँ वृंदावन महाप्रभु जो जाऊँ बाघ हरिण भालू जिते जंगल जीव माने समस्त नाम कर महाप्रभु सहित क्या महाप्रभु जो जाते कीर्तन करके जाते महाप्रभु जी भी देखुला से माने ऑटोमेटिक नाम करते महाप्रभु जदियो कहते क्या नाम कर किंतु सतपुर देखला कि भगवान महाप्रभु नाम कीर्तन करते प्रश्न आसे पशु माने पशु माने केम नाम करते संभव एटा हाँ पशु माने नाम करिए संभव केमती संभव पशुंकर भाषा कौन तुम पशु भाषा बुझीपर केमती नाम करते पुणी केमती बुझा कहना चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान अर्थात परमात्मा आ पशु मान समस्ते अंश आत्मा अच्छा आम जदि आंध्र प्रदेश जावा ओडिया कहले चलियो हाँ ताले से आंध्र तेलुगु भाषा केमती तुम से कहले केमती बुझी पार्छन तेलुगु भाषी लोक से गले से बुझीपर कि आम बुझीपर ताले भगवान को भाषार लोक को भाषार लोक हाँ ना हाँ भगवान कौन से भाषा नहीं भगवान सब भाषा जानती एक्चुअली भाषाटा कौन मनर भाव को प्रकाश करिया होची भाषा हाँ ना नहीं भाषाटा होची मनर भावटा को प्रकाश करिया होची भाषा जदि गोटे वृक्ष तार भाव को प्रकाश करियो से किए जानिबो गछ ही जानि परियो गोटे गछ आ गोटे गछ जानि परियो सेमती भगवान जेतु परमात्मा तेणु समस्त हृदय से निवास करछन तेणु समस्त भाषा से बुझी परिबे ना नहीं से पशुर भाषा बुझी पारे गछर भाषा बुझी पारे आम भावता पशु पशु मैंने कथा हो ना नहीं ताले से छुआ को डाकुची केमती ता छुआ को प्रोटेक्शन दउची केमती तो सतर करोची केमती तांकर ही भाषा अछि आम पई से भाषा आम बुझी पारनी किंतु से भाषा बुझे भगवान बुझी पारे कहीं भगवान जेतु परमात्मा को समस्त हृदय अच्छा तेणु समस्त भाषा भगवान जानती तेणु जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जाऊँच भालू हो तुम बाघ हो हरिण हो तेल नाम कर असंभव कि महाप्रभु तक भाषा कहते कहे हरे कृष्ण कह हरे कृष्ण कहे हाँ नहीं तेणु महाप्रभु गोटे पशु को महामंत्र कहे कौन सी असंभव व्यापार नुहे आम असंभव क्या तार व्याघ्र तार हिंस स्वभाव छाड़ी दौची भालू तार हिंस स्वभाव छाड़ी दौची कहीं महाप्रभु दर्शन क्या जिते जड़े जीव जो कृष्ण चेतनशील हो तार स्वभाव चेतना को आसीज से कौन हम हिंस तो रही कृष्ण चेतनाटा हूँ प्रेम चेतना जो कृष्ण चेतना हूँ कृष्ण प्रेम भावनाटा जो कृष्ण प्रेम जन जीव पाखे उदय है पाखे हिंसा रही से व्याघ्र हो से भालू हो जी भी हो तेणु महाप्रभु जो जाते झारखंड जंगल से महाप्रभु कहले हरे कृष्ण कह समस्ते हरे कृष्ण कही कीर्तन करते महाप्रभु द्वारा संभव जो शुद्ध भक्त संभव जमी शिल प्रभुपाद विदेशी मान को हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करिया मुश्किल
खाली विदेशी लोक आमर इंडियन लोक हरे कृष्ण महामंत्र कर पारना से तो हरे कृष्ण महामंत्र जानी ना करेंगे कौन ताको नुआ लगुथ नामटा किंतु शुद्ध भक्त प्रभाव रे जते जन चेतना शुद्ध हो जाए ये जहाँ कहे से कह तेणु शिल प्रभुपाद से विदेश गले से विदेशी लोक जो नाम कर पारे से धीरे धीरे कौन है शुद्ध नाम देखिए जो कीर्तन कर पूरा आम ओडिया लोक जमी कीर्तन पूरा परिष्कार सब कीर्तन कर उच्चारण करके आम स्वर हे तो टे अलग ही पारे पूरा पक्का बेंगली स्टाइल सब गाँव कीर्तन कर तेणु महाप्रभु से समय पशु पक्षी नाम कराइले आ श्रीक्षेत्र जमती से आम झील पे करते कौन धोबार नाटकटा महाप्रभु से चलिकी जाऊँ तमें नाम कर से कौच मु नाम करनी आम लुगा सफाई में व्यस्त अच्छी महाप्रभु कहले ठीक अच्छे मु तो लुगाटा सफा कर तुम नामटा कर से कहला ठीक अच्छे से लुगा सफा महाप्रभु लुगा सफा कले से नाम कला से महाप्रभु जो श्रीक्षेत्र रोते गंभीर महाप्रभु विशेषकर 24 वर्ष जदिव श्रीक्षेत्र थे किंतु 6 वर्ष पलैते साउथ इंडिया गोटे नॉर्थ इंडिया बुलिया दर्शन पाई आ 18 वर्ष काल रही कौटी गंभीर शेष समय महाप्रभु तांकर पूरा जो महाभाव प्रकट कर प्रकाश कर लीला कर गोटे दिन कौन रात महाप्रभु से देखी केते जन गंभीरा देखी जाओ पूरा छोट रूम देखिए पाखापाखि से हम 8 कि 6 साइज रूम हम से रूम रे महाप्रभु होते गेट रे रोते किए गोविंद जी सेवक रोते दामोदर पंडित जगुले बाहर रोते गदाधर पंडित बाहर रोते क्या महाप्रभु एत भाव आसी जे से सब किसी भूली जाती एवं पलांती बाहर को थरे कौन से रात्रि जाकि जो आम शिव मंदिर अच्छी शिव मंदिर एवं देखुचा बहुत चिकन सब रास्ता घाट तुम सामना से समय जमी आम गाँ सीनेरी देख गाँ गली जमी कुड़िया घर अच्छी सब अच्छी महाप्रभु समय से माटी रास्ता थिला पिचु रास्ता सीमेंट रास्ता नाला सब चाल घर थिला आ सब गाई सब अधिया थे एबे गाई ने एबे कौन अधिया कौन कुकुर जुआड़े देख रास्ता कुकुर से समय जुआड़े देख सब गाई तेणु से शिव मंदिर सामने गाई सब बहुत शोते आ महाप्रभु जो भाव आसे क्या से समय महाप्रभु 24 जन नाम खाली कीर्तन करते नाम करते महाभाव प्रकट करते से आसिकी से सामने गाई मान मझे पूरा शोई जाए जो महाभाव प्रकाश हुए से सब आखि गुड़ा जमी जगन्नाथ आखि कौन चका चका आखि हाथ गोड़ संकुचित महाप्रभु सेमती हाथ गोड़ ये खंजा गुड़ाक छाड़ी जाइए पूरा माने जमती जमी ये करे सूता तुम कौन जो कंढे एगुड़ा सब सेटिंग होता ना सूता सेटिंग से महाप्रभु ये सब गुड़ा छाड़ी जाते माने पूरा ऑटोमेटिक एपटे सब महाप्रभु से शोई पड़ी था मझे नाम तेणु खोजी खोजी भक्त मैंने आसी पुणी से गले मैंने स्वरूप दामोदर पंडित गदाधर एवं गोविंद महाप्रभु यही भाव देखी से महाप्रभु छाड़े सब जगिकी रहे रात गोटे राति कौन जमे समस्ते जगी बाहर अच्छा महाप्रभु रात चली जाए क्या से तो भगवान ना भगवान कौन से कौन कह प्रकट हमें अप्रकट हमें भगवान आविर्भाव हमें तिरोभाव हमें सेमती महाप्रभु से गंभीर देख समस्ते अच्छा समस्ते महाप्रभु भितर अच्छा गोविंद गेट पाखे शोची किंतु महाप्रभु नाम कीर्तन करके पलैते कौटी समुद्र को समुद्र से लंप क्या समुद्र को देखला कि जमुना स्मरण हुए से नदी में भासी भासी सीधा पलैते पाखापाखि कोणार्क आ सकाल सकाल सब नावरिया ने माछ धरी जाती जाल पकाती आदिन नावरिया जो जाल पकई से जाल आसी किए महाप्रभु आसी
आ से राति हूँ जह्न राति हल्का हल्का देख पवन बहुची समुद्र कूल पवन बहुची लाइट हल्का अच्छी ताकू जना पड़े से भाविला जे आज विराट बड़ माछ लगे मोर आज भाग्यटा बदली तेणु महा आनंद खुशी से धीरे धीरे टाणुची जदि सतरे न टाणी कौन हम जाल सहित से छिंडे चली जो से टाणी टाणी आणुची जो पाख हो गला जाल मैं खोल ना मछटा को जो खोलुची महाप्रभु सर तार हस्त टच हो स्पर्श जमती स्पर्श से कौन है करेन्ट मारे एमती करेन्ट मारे झटका जमी करे मैंने फोपाड़ी दिए सेमती करेन्ट मारे कौन करेन्ट मारे कृष्ण प्रेम मैं सांगे सांगे महाप्रभु शरीर से जे माछ धीवर पाखक एक कृष्ण प्रेम संचार हो सर सांगे सांगे से कौन कहते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 एक कीर्तन करी से नाचिला जाल फाल फोपाड़ी से नृत्य गला नृत्य करी से भाविला माने ताको जमती भूत लगे ना से भाईला प्रेतटा देखला महाप्रभु से मोर शरीर माने प्रेत तेणु से भावना से एमती कीर्तन करके आसुचे एपटू जाऊँ खोजी खोजी किए महाप्रभु पार्षद गोविंद स्वरूप दामोदर एवं गदाधर पंडित एवं पार्षद मैंने से दूर देखिले जे जड़े कीर्तन कर पागला भाया कीर्तन करके आसुची जो शुणिले देखिले जे महाप्रभु से जानिले महाप्रभु निश्चित सेपटे थे एवं ये महाप्रभु स्पर्श निश्चित प्राप्त होती एमती कीर्तन कर जो से भेट गले से पूरा कीर्तन उन्माद अच्छी एवं से कौन कहे भूत भूत कौच आगे भूत अच्छी बिल्कुल जाना सियाड़े क्या कौन शबटा से भाविला शबटा तेणु भूत भूत लगी मत अर्थात मत स्पर्श कर कीर्तन कर जान महाप्रभु आगे अच्छा महाप्रभु पुणी नहीं आसिले कहीं महाप्रभु नाम रे एते माने भाव रे रहते जोड़ा कह महाभाव सब कुछ महाप्रभु भूल जाते ये जो भावटा कहार राधा रानी गत काली जाइथिला कौन हमर राधा रानी का आविर्भाव तेणु राधा रानी होचंदी कहार पिता माता का नाम कौन अच्छा कोटि से जन्म होते हाथ टेकला के जन वर्षणा राधाणी जमती भगवान श्रीकृष्ण आविर्भाव होते भगवान श्रीकृष्ण जन्म ही नथिले मन रखिथो भगवान कृष्ण आविर्भाव होते मथुरा कंसर बंदीशाला को रूप